हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और इंटीग्रेशन के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन में हमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसका फर्स्ट ही पार्ट है, यहाँ भी वही अपना काम है, मेन सब्स्टिट्यूशन वाला। लेकिन ध्यान रखना है कि हम किसको सब्स्टिट्यूट करें और हमारे पास क्या रिजल्ट आए। एक्स स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, ये है। तो यहाँ आपको केवल और केवल मैंने आपको बता रखा है, साइन हो, कोस हो, टेन हो, कुछ भी हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो एंगल है, अगर वो ओनली एक्स है या 2x 3x ऐसे लीनियर में एक्स में है तो आप एज इट इज़ रख सकते हो। अदरवाइज़ रूट एक्स है, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3 है, कुछ भी है, तो वो तो सब्सटीट्यूट होगा ही होगा। तो यहाँ आप लोग एक्स क्यूब को टी पुट कर दोगे, तो जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो बनेगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। क्या बनेगा यहाँ से भाई? 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो आपके क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स है, इसके नाम का 1/3 डी टी आ जाएगा। तो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी आ गया, और ये बन गया आपका साइन स्क्वायर टी इंटू डी टी। अब स्टार्टिंग से अगर ये एक्सरसाइज कर रहे हो तो अच्छे से याद होगा, या फर्स्ट एक्सरसाइज आपने की है तो भी अच्छे से ध्यान होगा कि साइन स्क्वायर टी है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस में कोस 2t अपॉन में 2 इंटू डी टी। 1 माइनस कोस 2t अपॉन में 2 इंटू में डी टी लिख सकते हैं। 2 को बाहर निकाल दोगे तो 1/6 हो जाएगा आपके पास। और 1 माइनस में कोस 2t इंटू में डी टी है, जिसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। टी के रेस्पेक्ट है तो 1 का इंटीग्रेशन तो टी हो जाएगा हमारे पास, और कोस 2t है तो इसका इंटीग्रेशन है वो साइन 2t हो गया, डिवाइड बाई इट्स डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल 2 आ जाएगा, और प्लस में c है। जहाँ भी t है वहाँ पे आप लोग एक्स क्यूब पुट कर दो, और एक्स क्यूब पुट करने के बाद जो आएगा वो अपना फाइनल आंसर बन जाएगा। पार्ट नंबर सेकंड है इसका। सेकंड पार्ट में आप लोग क्या करोगे? साइन एक्स क्यूब को आप टी पुट कर दोगे। मैंने साइन क्यूब को नहीं लिया है, साइन एक्स क्यूब लिया है। तो साइन एक्स क्यूब को टी पुट कर दोगे तो आप ध्यान दे सकते हो, जब साइन का डेरिवेटिव करोगे तो कोस बनेगा, कोस एक्स क्यूब हो जाएगा, और इनटू में एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव होगा हमारे पास है वो बनेगा भाई 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। हम अपने क्वेश्चन में देख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर भी है और कोस एक्स क्यूब भी है, तो इनके नाम का 1/3 डी टी बन जाएगा। तो यहाँ इंटीग्रेशन हुआ 1/3 डी टी, और साथ ही साथ साइन एक्स क्यूब को हमने पुट किया है टी, तो ये टी क्यूब कहलाएगा भाई। अब देखिए इंटीग्रेशन तो कितना ईजी है, अगर सब्सटीट्यूट करना आता हो तो हमें 1/3 इंटू टी रेज टू दी पावर 4/4 प्लस में सी हो गया है। टी की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। पार्ट नंबर थर्ड है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। आप लोग यहाँ पे साइन एक्स को टी पुट कर दोगे भाई, तो आपके पास बनेगा कोस एक्स इंटू डी एक्स। क्या बनेगा भाई? कोस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी हो गया, जो कि आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा 1/1 प्लस में टी स्क्वेयर। क्या बनेगा भाई? 1/1 प्लस टी स्क्वेयर इंटू में डी टी हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल होता है? tan इनवर्स टी प्लस में सी। टी को वापस पुट कर दो। पार्ट नंबर फोर्थ के अंदर क्या करना है आपको? डिनोमिनेटर में जो होल स्क्वायर गिवन है उसके बेस को, किसको? x प्लस कोस एक्स को टी पुट कर देना है। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या बनेगा आपके पास? 1 माइनस में साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बन गया है। तो 1 माइनस में साइन एक्स इंटू डी एक्स है, वो डी टी बन गया। तो न्यूमरेटर में देखिए अपने क्वेश्चन में 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स ही है,
तो यहाँ से अपना जो इंटीग्रेशन बनेगा वो बनेगा बेटे 1/t² इंटू में dt हो गया है भाई। अब 1/t² है तो t⁻⁻² कीजिए, t⁻⁻² प्लस 1/-2 प्लस 1 और प्लस में c है वो इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा t की वैल्यू पुट करने। नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको मैं बता दूं, पार्ट नंबर फिफ्थ में भी आपको डिनोमिनेटर का जो बेस है उसको पुट करना है, और ये आपके पास है x प्लस log ऑफ सीकेंट x प्लस log ऑफ सीकेंट x को आप t पुट कर दोगे। अगर ऐसा करते हो तो यहाँ से आप लोगों के पास बनेगा भाई जब इसका आप डेरिवेटिव करोगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस में log ऑफ सीकेंट x का डेरिवेटिव करोगे तो 1/सीकेंट x हो गया, और इनटू में सीकेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट x इंटू tan x हो जाएगा, और इसके इनटू में dx इज इक्वल्स टू dt हो गया। तो आप देखिए सीकेंट x से सीकेंट x डिवाइड हो गया इसमें, और ऐसा करने के बाद ये बन गया हमारे पास 1 प्लस में tan x इंटू dx इज इक्वल्स टू dt। तो क्वेश्चन में अपना हम ध्यान दे सकते हैं कि 1 प्लस tan x इंटू डी एक्स तो है ही है, तो ये आपका जो इंटीग्रेशन है ये क्या किस फॉर्म में बन गया भाई, 1/t³ इंटू dt। तो 1/t³ है तो t⁻⁻³ कीजिए और उसके बाद आप इसका इंटीग्रेशन कर दोगे। इसी का लास्ट पार्ट है आपके पास, पार्ट नंबर 6 है भाई। लेट इंटीग्रेशन ऑफ √1 प्लस में sin² इंटू में sin2t इंटू dt है भाई हमारे पास। तो यहाँ आपको सब्सटीट्यूट क्या करना है, जो रूट के अंदर है कंप्लीट 1 प्लस sin²t, क्या है भाई 1 प्लस sin² को आप x पुट कर दो। देखो ये ऑलरेडी t वेरिएबल में गिवन है, तो t वेरिएबल में गिवन है तो हमें कोई परेशानी नहीं है भाई, हम x में पुट कर देंगे, y में कर देंगे, z में कर देंगे, किसी में भी कर देंगे। तो मैंने 1 प्लस sin² को x पुट कर दिया। आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 का तो 0 हो गया भाई, sin² है तो पहले पावर आएगी 2, 1 पावर लेस हो गई, इंटू बेस का डेरिवेटिव हो गया आपके पास इंटू dt इज इक्वल्स टू dx बन गया। अब आप लोग अच्छे से जानते हो कि 2 sin a इंटू cos a है वो sin 2a के इक्वल होता है, और sin 2a के इक्वल होता है, तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, इसमें ये बन गया sin 2t इंटू dt इज इक्वल्स टू dx हो गया। हमें इसी की ज़रूरत थी क्योंकि अपने क्वेश्चन के अंदर sin 2t इंटू में dt है, इसके नाम का तो dx आ जाएगा, और ये आपका बन गया भाई 1 प्लस sin² को हमने x पुट किया है तो ये √x हो गया। तो अपना इंटीग्रेशन कहलाएगा क्या, √x इंटू dx। अब √x है तो x की पावर हाफ है, ये इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बनेगा, x⁻³ अपॉन 3/2 प्लस c। लेकिन यहाँ x आपका किसके इक्वल है, 1 प्लस sin² के, क्योंकि क्वेश्चन का जो बेसिक वेरिएबल है वो t है ना कि x है। इसमें आपको अपना रिजल्ट है वो किसके टर्म्स में देना है, t की टर्म्स में आना चाहिए भाई, ना कि x की टर्म्स। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास। फर्स्ट पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, इनके हिंट्स है वो आपको मैं दे रहा हूँ भाई। फर्स्ट पार्ट में e⁻²x माइनस 2 को t पुट कर दो डिनोमिनेटर को। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास बनेगा e⁻² इंटू पावर का डेरिवेटिव 2 इंटू dx इज इक्वल्स टू dt हो जाएगा। तो देखिए e⁻² इंटू dx तो है ही न्यूमरेटर में, हाफ dt बन गया, 1/t बनेगा जो कि log ऑफ t से सोल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 पे ध्यान दीजिए आप। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻² प्लस 1 अपॉन e⁻² माइनस 1 इंटू dx है भाई।
यहाँ अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो केवल e रेज टू दी पावर 2x यूज़ हो सकता है। एलसीएम सेपरेट करते हैं तो फिर सेकंड टर्म जो बनेगी वहाँ पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो इस पार्ट के लिए स्पेशल क्या करोगे आप लोग ध्यान दे सकते हो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई e रेज टू दी पावर x, ना कि e रेज टू दी पावर 2x। e रेज टू दी पावर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे। ऐसा अगर हम कर पाते हैं तो अपने पास ध्यान दीजिए क्या क्या लाएगा। यहाँ पे 1 पावर लेस हो जाएगी, e रेज टू दी पावर x बनेगा, e रेज टू दी पावर माइनस x बनेगा। ऐसा ही डिनोमिनेटर में हो जाएगा, e रेज टू दी पावर x बन जाएगा और माइनस में e रेज टू दी पावर माइनस x इंटू डी एक्स बन जाएगा। ये करने के बाद आप डिनोमिनेटर को टी पुट कर दोगे यहाँ, e रेज टू दी पावर x माइनस e रेज टू दी पावर x को आप टी पुट कर दोगे। ऐसा करने के बाद जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो अच्छे से जानते हो कि e रेज टू दी पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू दी पावर x ही होगा, माइनस e रेज टू दी पावर माइनस x का डेरिवेटिव e रेज टू दी पावर माइनस x होगा। लेकिन इनटू में जब पावर का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस x है पावर, यहाँ -1 आएगा, जिसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा और इनटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी हो गया। क्लियर दिखाई दे गया होगा, न्यूमरेटर इंटू डी एक्स है वो आपका डी टी हो गया, इसको हमने टी पुट किया है तो अपना इंटीग्रेशन क्या बन गया यहाँ से 1/t इंटू में डी टी आ गया। अब 1/t का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी हो जाएगा और प्लस में क्या आ जाएगा c आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट आगे बढ़िए, पार्ट नंबर 3 है भाई। लेट इंटीग्रेशन ऑफ 1/e रेज टू दी पावर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। यहाँ भी अगर डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट कर दें तो भाई न्यूमरेटर में कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। अब इसमें देखिए ऊपर कांस्टेंट है तो क्या करोगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई e रेज टू दी पावर x, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई e रेज टू दी पावर x। e रेज टू दी पावर x से अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे तो बेटे आप लोगों के पास यहाँ से बन जाएगा क्या भाई, e रेज टू दी पावर माइनस x डिवाइड बाई 1 माइनस e रेज टू दी पावर माइनस x। क्योंकि मैंने यहाँ पे e रेज टू दी पावर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया और ऐसा कर दिया तो अपने पास अब डिनोमिनेटर है, इसको टी पुट कर दो आप। किसको भाई, 1 माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स को टी पुट कर दिया जाए तो आप जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 का तो 0 हो गया, माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स आ गया और जब पावर का डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ भी माइनस का 1 आ जाएगा, जिसकी वजह से प्लस हो गया इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी आ गया। तो ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स है वो हमारे पास डी टी के इक्वल आ गया है। तो यहाँ से ये क्या कहलाएगा, आपका इंटीग्रेशन बन गया डी टी अपॉन में टी, तो 1 अपॉन टी का तो वही लॉग ऑफ मॉड टी हो जाएगा और प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास है सी आ जाएगा भाई। नेक्स्ट अपने पास है पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट के अंदर ये कह रहा है लेट इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू दी पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस 1 डिवाइड बाई ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस एक्स रेज टू दी पावर ई इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे बेटे ध्यान देंगे, बिल्कुल इजी है पुट करना, कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर है किसको भाई, डिनोमिनेटर को टी पुट कर देंगे तो यहाँ से आप डेरिवेटिव देखिए इसका क्या बना, ई रेज टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव तो ई रेज टू दी पावर एक्स हो गया और एक्स रेज टू दी पावर ई कांस्टेंट है तो एक्स रेज टू दी पावर एन का डेरिवेटिव आप लोग करते हो ना भाई, एन इंटू में एक्स रेज टू दी पावर एन माइनस 1 करते हैं। तो यहाँ भी सेम वही कहानी हो जाएगी कि पहले पावर आगे आ जाएगी ई
इंटू एक्स रेज टू द पावर ई माइनस वन इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बन गया। अब इसमें अगर ध्यान दो तो ई यहाँ है, ई इसका बेस है, तो इस पूरे से ई को कॉमन ले सकते हैं हम, और ई को कॉमन ले लिया तो जो फर्स्ट टर्म है वो ई रेज टू दी पावर एक्स माइनस वन बन गया प्लस में यहाँ से ई कॉमन आ गया तो एक्स इंटू ई रेज एक्स रेज टू दी पावर ई माइनस वन बन गया इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी आ गया बेटे। तो देखिए अपना न्यूमरेटर इंटू डी एक्स है वो डी टी में है, तो वन अपॉन ई डी टी बन गया। तो आप अपने इस इंटीग्रेशन को क्या लिख सकते हो, वन अपॉन में ई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी आ गया भाई। तो डिनोमिनेटर को टी पुट किया था आपने, तो ये वन अपॉन में टी बन गया। तो वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी हो जाएगा, प्लस में सी है, टी आपने जिसको भी सब्सटीट्यूट किया है वापस पुट कर देंगे। पार्ट नंबर 5 है आपका। पार्ट नंबर 2 की तरह से करना है भाई। क्या है इसके अंदर, इंटीग्रेशन वन माइनस ई रेज टू द पावर एक्स अपॉन वन प्लस ई रेज टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। क्या करोगे यहाँ पे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई ई रेज टू द पावर एक्स बाई टू। देखो सेकेंड पार्ट में ई रेज टू द पावर 2x था हमारे पास, तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ई रेज टू द पावर x से डिवाइड किया था, जितनी वो पावर थी उसके हाफ से किया था। यह ई रेज टू द पावर x है तो ई रेज टू द पावर x बाई 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐसा करने से क्या बनेगा अपना इंटीग्रेशन, ई रेज टू द पावर माइनस एक्स बाई टू माइनस ई रेज टू द पावर एक्स बाई टू। ऐसे ही डिनोमिनेटर में बनेगा ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। अब आप इसके डिनोमिनेटर को टी पुट कर दोगे तो न्यूमरेटर इंटू में डी एक्स है वो आपका डी टी की फॉर्म में आ जाएगा, साथ में वन अपॉन टू या टू जो भी आएगा इंटू में वो कांस्टेंट आ जाएगा भाई। इसके बाद आगे बढ़िए आप, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। 10 में कंप्लीट में टिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इनका यूज है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट हो या सेकंड पार्ट हो दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों में एक ही काम करना है आपको, साइन और कोस में कन्वर्ट करना है भाई। किस में करना है, साइन और कोस में कन्वर्ट करना है। अगर मैं फर्स्ट पार्ट लेता हूँ तो लेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस में 10x है और इंटू में dx है भाई। साइन और कोस में अगर आप लोग कन्वर्ट कर दोगे तो आप इसको लिख सकते हो क्या, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स इंटू में dx है भाई। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा भाई, कोस एक्स प्लस में साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स माइनस में साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ से सब्सटीट्यूट करने का ऑप्शन है वो हमें मिल गया कि अब हम डिनोमिनेटर है इसको टी पुट कर देंगे भाई। इसको कर देंगे यहाँ पे कोस एक्स माइनस साइन एक्स को टी पुट कर देंगे, तो जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपको पता है कोस एक्स का तो माइनस का साइन एक्स हो गया, साइन एक्स का कोस एक्स हो गया इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी आ गया भाई। तो माइनस को कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेने से ये बन गया क्या, साइन एक्स प्लस में कोस एक्स इंटू डी एक्स है वो डी टी बन गया। तो क्या कहलाएगा आपका यहाँ से भाई, साइन एक्स प्लस में कोस एक्स इंटू डी एक्स है वो माइनस का डी टी बन गया। तो क्या बन गया, इंटीग्रेशन अपना इक्वल हो गया, माइनस को मैंने आगे लिख दिया, 1 अपॉन टी इंटू में डी टी आ गया भाई। अब 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन बार बार यूज़ कर रहे हैं, लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी बन जाएगा हमारे पास। सेकंड पार्ट करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपके पास सेम यही बनेगा, क्योंकि सेकंड पार्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या है, कोट है। कोट को भी आप चेंज करोगे तो साइन और कोस में कन्वर्ट कर दोगे, उसके बाद वहाँ भी डिनोमिनेटर को टी पुट कर देना, न्यूमरेटर इंटू डी एक्स है वो आपका डी टी बन जाएगा।
नेक्स्ट है भाई इसी का अपने पास पार्ट नंबर थर्ड पार्ट की यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये कह रहा है इसमें लेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 में 1 प्लस में 10x इंटू में dx है भाई। यहाँ भी साइन और कोस में कन्वर्ट कर दो। साइन अपॉन में कोस लिखोगे तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ कोस एक्स अपॉन में कोस एक्स प्लस साइन एक्स आ जाएगा भाई। अब यहाँ ना तो डिनोमिनेटर को पुट करने से काम चलने वाला है, तो इसको एक एडजस्ट करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और पहले जब एडजस्ट करोगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ध्यान दे सकते हो आप। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो भाई। डिवाइड वाला 2 है वो मैंने 1/2 बाहर रख दिया, मल्टीप्लाई वाला है वो इनटू में कर दिया। ऐसा करने के बाद आप लोग यहाँ से क्या लिख सकते हो भाई, 2 cos x को cos x प्लस cos x लिख सकते हैं या नहीं। अब डिनोमिनेटर की कंडीशन को देखते हुए हमारे पास प्लस में साइन एक्स होना चाहिए भाई। तो प्लस में साइन एक्स तो तब आएगा हमारे पास जब इसमें हम साइन एक्स को ऐड कर दें, साइन एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दें, और डिवाइड बाई कोस एक्स प्लस में साइन एक्स इंटू डी एक्स है भाई। अब यहाँ से न्यूमरेटर को आप एडजस्ट कर दो कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और प्लस में भाई कोस एक्स माइनस साइन एक्स। देखिए ऐसा लिख सकते हैं नहीं, और एलसीएम कर दो सेपरेट, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और इस ऑल के इनटू में क्या है डी एक्स है भाई हमारे पास। ऐसा करने के बाद ये तो डिवाइड होके 1 हो गया है, तो 1/2 तो बाहर है ही है, इनटू में 1 इंटू डी एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन तो हो गया x प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में है भाई कोस एक्स प्लस में साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ से क्या होगा आपके पास, इस डिनोमिनेटर को t पुट कर दोगे तो न्यूमरेटर इंटू डी एक्स है वो डी टी हो जाएगा, और 1 में t बनेगा, और 1/t बनेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से log ऑफ mod t, और वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिए अपना पार्ट नंबर 4 है भाई, लेट इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस में साइन 2x इंटू डी एक्स। आपको अगर ध्यान हो तो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, और फिर से बता रहा हूँ। 1 प्लस में साइन 2x है, वो साइन x प्लस में कोस x का होल स्क्वायर होता है भाई। क्या होता है, साइन x प्लस में कोस x का होल स्क्वायर होता है। कैसे भाई, इसमें कि साइन 2x को 2 साइन x इंटू कोस एक्स लिख दो, 1 को साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x लिख दो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। और ऐसा जिस भी बच्चे को पता है या जो इसको लिखने में यहाँ कामयाब हो गया, उसको सब्स्टिट्यूट करने में 1 सेकंड भी परेशानी अब नहीं होने वाली। क्यों भाई, क्या कर देंगे अब, साइन एक्स प्लस कोस एक्स को इस बेस को टी पुट कर दोगे तो न्यूमरेटर इंटू डी एक्स डी टी हो जाएगा, 1/t² बनेगा, और उसके बाद हम लोग इजीली इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। नेक्स्ट है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। 11th क्वेश्चन के अंदर आपको करना क्या है, मैं हिंट दे देता हूँ, आप ट्राई करना, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर उस पर डिस्कस करना। फर्स्ट पार्ट में आपको 10³ प्लस 2 10x प्लस 9 को टी पुट कर देना है। आप देखोगे तो आपका न्यूमरेटर इंटू में डी एक्स है वो डी टी बन जाएगा, और 1 में टी स्क्वायर बनेगा, फिर आप इसका इंटीग्रेशन कर दोगे। सेकंड पार्ट में क्या करना है ध्यान दीजिए, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस स्क्वायर एक्स। आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दोगे तो आपका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ध्यान दीजिए। न्यूमरेटर में √10x है, और आपने कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया तो सीकेंड स्क्वायर एक्स आ गया। डिनोमिनेटर को एडजस्ट कीजिए भाई, क्या बना, साइन एक्स इंटू में कोस एक्स है, आपने कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया है तो कोस एक्स की 1 पावर लेस होगी, 10x बन गया है।
रूट 10x इंटू सीकेंड स्क्वेयर एक्स अपॉन में 10x इंटू डी एक्स। तो रूट 10x से डिवाइड कर दोगे तो डिनोमिनेटर में रूट 10x बन गया। अब 10x को टी पुट कर देना इसमें, किसको भाई, 10x को टी पुट कर देना तो क्या बनेगा, सीकेंड स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स है वो डी टी हो गया आपका, 1/√t बनेगा, जिसका हम लोग इंटीग्रेशन है वो आसानी से कर पाएंगे। पार्ट नंबर 3 के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे a प्लस बी कोस 2x को टी पुट कर देना है। तो साइन 2x इंटू डी एक्स है वो डी टी के टर्म में आ जाएगा और 1/t² बनेगा, जिसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। पार्ट नंबर 4 में क्या करना है, यहाँ पे a² साइन स्क्वेयर एक्स प्लस b² कोस स्क्वेयर एक्स को टी पुट कर देना है। जब आप यहाँ से डेरिवेटिव इसका करोगे तो आपके पास 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स है वो कॉमन आ जाएगा भाई। देखो साइन स्क्वेयर एक्स का डेरिवेटिव करोगे आप, यहाँ पे क्या बना, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स हो गया, प्लस b² इंटू कोस स्क्वेयर का करोगे तो 2 कोस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, और इस पूरे के साथ डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बन गए। तो आप ध्यान दे सकते हो कि 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स तो कॉमन आ रहा है, हमारा न्यूमरेटर में साइन एक्स इंटू डी एक्स है, उसके नाम का डी टी की टर्म में आ जाएगा, a² b² जो भी कांस्टेंट है वो साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन 1/t बनेगा, जो कि log ऑफ t से सोल्व हो जाएगा भाई। तो इसमें आप लोग फिलहाल क्वेश्चन नंबर जो 11 है वहाँ तक आप कंप्लीट करेंगे भाई।